लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी पूरे दिन प्रेशर में रही थी, निफ्टी ने अपना एक बाउंस अपने को मिला जो हम लोगों ने एक प्रेडिक्ट भी किया था कि डेड कैट बाउंस अपने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इस तरीके से मार्केट आपको ऊपर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से एक बार वी शेप आएगा, बहुत मुश्किल होता है कि वी शेप रिकवरी आ जाए, लेकिन ठीक है एक बार होल्ड करे उसके बाद दोबारा जाती तब अच्छा होता है। लेकिन हम लोग कल आरबीआई की पॉलिसी भी चीज़ ध्यान में रखना। तो आरबीआई का क्या डिसीजन है, क्या नहीं, तो 10 बजे के बाद ट्रेड लेना तो सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अपने लेवल्स नोट कर लेते हैं। और आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है बैंक एक और सेंसेक्स की, तो आपको उससे बैंक निफ्टी से लेवल्स मिला सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, हालांकि मैं अभी ट्रेड नहीं करता हूँ, अभी तक मैं सेंसेक्स की एनालिसिस नहीं करनी शुरू करी है, ना सेंसेक्स की करी ना मिड कैप निफ्टी करी है। उसका रीजन है अभी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में उस लेवल की जिस लेवल की आपको चाहिए होती है। मतलब एज अ कि मार्केट को न्यूट्रल रहे। जब बहुत थोड़े प्लेयर मार्केट को चलाते हैं ना तो दिक्कत होती है, जब बहुत सारा प्लेयर्स होते हैं तो मार्केट को न्यूट्रल रहता है। तो जब फिर निफ्टी में भी हम लोगों ने एनालिसिस कब स्टार्ट करी थी, जब उसमें भी लिक्विडिटी आ गई थी, तो तभी करेंगे उसमें जब उसमें लिक्विडिटी अच्छी होगी, नहीं तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी पे रहेंगे। अब इसमें आप देखोगे तो एक क्या दिख रहा है आपको, चैनल दिख रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखना, बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बन रहा है ये सॉर्ट ऑफ। अगर ये बुलिश फ्लैग लंबा पोल होता तो अच्छा रहता, हालांकि ये छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ट्रेड आपको यहाँ पे बना था और एक ट्रेड यहाँ पे आपको शॉर्ट का बना था, इसके अलावा पूरे दिन ट्रेड नहीं बने थे। अगर आप ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो तो आप देख रहे हो बीच बीच में हिकअप्स आ रहे हैं जो आपको दिक्कत दे देते, एसएल काट सकते थे। ठीक है, अभी अपने को क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये एरिया आपका कंसोलिडेट हुआ है। कौन सी रेट है, 240 से लेके 300 के बीच में। यानी कि ये जब एरिया कटेगा तो ऊपर वापस से आपको 440 जो प्रीवियसली यहाँ तक के लेवल्स हैं 516 की तरफ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ क्या, नाउ ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आके तो मुझे शॉर्टिंग पे रहना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक आती है मार्केट एक दफा प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे 19,550 का लेवल था कल आते हैं, वहां से एक बार मार्केट नीचे आती है, वैसे ही सेम चीज भले ही बाद में नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं थोड़ा सा मेरे लिए ऊपर आ जाए उसके बाद शॉर्ट करने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ब्रेक डाउन ओपनिंग में ब्रेक डाउन लगाऊंगा तो हाफ क्वांटिटी में लगाऊंगा कल। ठीक है, फुल क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा। ये अपना सपोर्ट एरिया है कौन सा, 44,000 के आसपास का, और ये आपका ऊपर का आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा ये अभी भी रेंज में मार्केट दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी, पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्रेसिव सेलिंग या फिर ज़्यादा दिक्कत है, वो आएगा आपका 43,850 के नीचे। सीधा आके ना करें, मतलब सीधा तोड़ेगी, जैसे मान लो कैसे आ रही है मार्केट, इस तरीके से नीचे आ रही है प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ पे कम से कम 2-3 बार हिट करे उसके बाद नीचे जाएगी, तब आपको ट्रेड मिलेगा। बिकॉज ये आपको बायर्स का एरिया आ जाएगा। करेक्ट, जैसे ऊपर सेलर्स का एरिया होता है वैसे बायर्स का एरिया होता है। तो नीचे पे शॉर्ट कहाँ करना है अपने को, यहाँ कहीं भी शॉर्ट करो तो ध्यान से करना, क्योंकि बीच में आपकी सपोर्ट एरियाज हैं। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी में ही जाना, वरना अपना बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर का लेवल कौन सा है, 440। ठीक है, 440 और 516। अगर 516 टूटता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड ट्रिगर होगी जो आपको 750 तक का लेवल को भी दिखा सकती है फिर इवेंचुअली। ठीक है, सेम चीज क्या, 44,000 के नीचे अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी कहाँ तक के लिए, 43,800। एंड अगर 800 भी टूटता है फिर टारगेट छोटे से बड़े हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेड का प्लान करूँगा कल के लिए। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर क्या है, यहाँ देखो। ठीक है, आज निफ्टी के रेट बहुत अच्छे हुए थे। मतलब बैंक निफ्टी तो ट्रेड ही नहीं किया था, निफ्टी की बात की थी। बैंक निफ्टी हम लोगों ने यहाँ पे बाई करी थी इस जगह पे। ठीक है, लेकिन हम लोग निकल गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज की मार्केट में एक एक्शन नहीं बन रहा था पॉजिटिव। और जब तक हम दोबारा री एंट्री करते तब तक मार्केट आपको ऊपर भाग गया था। पहले हम लोगों ने निफ्टी को यहाँ पे शॉर्ट किया, इस जगह पे थोड़ा सा नीचे पे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट, बिकॉज 550 आपको रेजिस्टेंस थी, 530 के आसपास किया था। ठीक है, और आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट 491, आप देखो मार्क किया वहीं पे लगा देगा रिटर्न 491, बिल्कुल बॉटम पे अपने लोग निकलेगा यहाँ पे शॉर्ट करने का। क्यों ऐसा हुआ, अगर आप ये देखोगे तो ये प्रीवियस उसका, आप वही लंबी वाली वीडियो फिर से देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चाहे बिगिनर हो चाहे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के हो, फिर भी आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से, OHLD से मैंने एक नई चीज़ ऐड करी हुई है, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, उस सपोर्ट एरिया पे आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, भले ही ऊपर चला जाए, बाय नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स को अपने कवर करना जरूरी होता है ताकि प्रॉफिट भी आ जाए। ठीक है, तो अपने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। क्यों किया था, लॉजिक क्या था, हम लोग की 550 ऊपर की रेंज आ रही थी। अगर आपको ध्यान हो कल का वाला सेशन देखना तो 550 जब ऊपर के रेंज और रेजिस्टेंस एरिया, तो वहाँ पे एक बार छोटे से एक्शन के साथ शॉर्ट कर दिया। फिर ये वाला मिस हुआ मूव क्योंकि एक साथ आ गया था। फिर दोबारा से हम लोगों ने शॉर्ट किया यहाँ पे, इस कैंडल में दिख रहा है। क्यों शॉर्ट किया, इसका रीजन बताता हूँ। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस टूटा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग बाय करते हैं ना, मैंने कहा था पॉजिटिव एक्शन पे बाय होता है, नेगेटिव एक्शन पे सेल होता है। तो मार्केट जब नीचे आया उसके बाद जब वापस से पुल बैक दिया, उसके बाद जब नीचे आना शुरू किया तब शॉर्ट किया, तब कोई एक्शन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे जो था ना सीधा ही ऊपर आ गया, मतलब वी शेप में आ गया, तो यहाँ पे इसलिए बाय नहीं मिल पाया। अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं तो ये अपना एक रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है अभी इमीडिएट बेसिस पे, 560 575।
ये टूटेगा 593 एंड 647 ऊपर के लेवल पहले से मार्क में। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ के बाद आपका एक्शन नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा लेवल आ रहा है वो आपका 520 515 के आसपास का। ये टूटेगा तो वापस से कहाँ तक जाएगा आपका, इस लेवल 490 एंड देन अपना 450 और इवेंचुअली अपना यहाँ तक के लिए अपने को प्लान करना होता है। ठीक, सिंपल है। गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, ये एरिया सपोर्ट का काम करने लगेगा, इसके ऊपर खुला, गैप डाउन खुला तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। सिंपली जब भी एक दिन पहले वो होती है ना मार्केट रेंज में फंसी होती है, अगले दिन ट्रेड करना आसान होता है गैप अप गैप डाउन के केस में, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अभी आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेंज के, ऑप्शन का डेटा देखते हैं। ओके, डेटा में अगर आप देखोगे 19600 आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कितनी है 26 लाख कॉल्स है, 35 लाख आपकी ये है। कल रात में हम लोग, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे ना कि रात में क्या होता है, जब मैं रात में डिस्कस करता हूँ A to Z वाले जो सेशंस होते हैं मैं उसमें रात में डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग देख के गए थे कॉल लेटर्स ट्रैप होकर गए और मार्केट ऊपर खुलेगा, हमें पता था पहले से ही कि मार्केट खुलना ऊपर है ना। तो सेम चीज़ है, क्योंकि ट्रैप होकर, मैंने ये बात आपको पहले भी डेली डिस्कस सेशन में बताई, ट्रैप होकर कभी भी बड़ा प्लेयर नहीं आता है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, 19400 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है और मार्केट क्लोज हो गई 19440 के ऊपर, तो क्या होगा, ये 400 वाले कॉल लेटर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप होकर नेक्स्ट डे जनरली बड़ा प्लेयर नहीं आता जनरली, ठीक है। फिलहाल अभी आते हैं वापस से, तो मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे आपका 19500 के पुट राइटर्स भी डिफेंडेड है, 600 के कॉल राइटर्स भी डिफेंडेड है। तो यानी कि अपने को क्या दिख रहा है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकती कल मार्केट में गैप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा क्या है। लेकिन अब कैसे आइडिया लगाएंगे डेटा कैसा है, बेरिश है बुलिश है, क्वांटम ऑफ कॉल्स और पुट्स को देख के, मतलब कॉल्स कितनी रिटर्न है आउट ऑफ द मनी में और आउट ऑफ द मनी में पुट्स कितनी रिटर्न है। यहाँ अगर आप देखोगे 35 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 26 लाख, 9 लाख, मतलब बराबर बराबर ही है। तो कल हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा झटका दे, ऊपर नीचे का झटका दे, लेकिन कहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेटा के हिसाब से 480 के नीचे शॉर्ट करने की, ऊपर कहाँ पे होगी 625। तो ये अपनी अभी फिलहाल के लिए रेंज आ रही है, ठीक है। इस रेंज के ब्रेकआउट डाउन पे भी ट्रेड ले सकते हो। इस रेंज में कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय कर सकते हो, रेंज पे सेकंड नेगेटिव एक्शन दिखे तो सेल कर सकते हो। वो चीज़ अपने को प्लान करना है, ठीक है। तो दो ट्रेड मिल सकते हैं कल अपने को। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख और आपका 11 लाख, 9 लाख, 7 लाख, यानी कि कॉल पुट राइटर्स का क्वांटम दोनों का ही बराबर का बैठा हुआ है। तो कोई सिग्नल नहीं, जबरदस्ती को सिग्नल बनाने से कोई फायदा नहीं होता। पुट्स के प्रीमियम शेड हुए क्योंकि मार्केट आपका गैप अप खुला था, ठीक है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं और फिर अपने को बैंकिंग के स्टॉक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं जो, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आप 13 लाख, ठीक है, वो 3 लाख, 7 लाख, 1 लाख, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ से कॉल पुट बेचे गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ, विक्स अगर आप देखोगे तो 10.94 आपकी काफ़ी लो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन सेलर भी वन साइड पैसा बना पा रहा है तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सेल भी पैसा, क्योंकि एक हिकअप आता है तुरंत से ऑप्शन के प्रीमियम भाग जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, तो ध्यान में रखना होता है। ऑप्शन सेलिंग में भी इतनी लो विक्स वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेलिंग भी दिक्कत करती है, ठीक है। चलते हैं वापस से अपने लोग चार्ट पे और फिर निफ्टी वगैरह की और स्टॉक्स की एनालिसिस देखते हैं। HDFC बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी की लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। HDFC बैंक ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, उसके बाद वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन अपना ब्रेक डाउन दे दिया, करेक्ट। वापस से 1538 की रेंज आ गया। ब्रेकआउट का लेवल पर 1540 था, आपको याद हो तो, ठीक है। इसीलिए बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये अकेला भागे जा रहा था। ऊपर गया, फिर आपका देखोगे तो 1540 और वापस से 1520 की रेंज में आ गया। इसमें कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, जहाँ से इसने कोशिश करी बायर सेलर से लड़ने की। कौन सा लेवल आ रहा है वो आपका 1543। तो 43 के ऊपर इसका ब्रेकआउट का लेवल होगा जो कि इसको वापस से ऊपर लेके जाएगा और यहीं पे आपका एक चैनल भी दिख रहा है, करेक्ट। तो वो चीज़ है। नीचे ब्रेकडाउन में कौन सा है, वापस से रेंज यही है आपका 1540 के नीचे क्लोज हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। नीचे आपका 1520 इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1520 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला जहाँ से वापस से कंसोलिडेट हुआ था। क्या आ रहा है वो आपका 1528 के आसपास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मार्केट आपका ऊपर गया, वही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी जो काम करी थी, ठीक है। फिर मार्केट एक सडन नीचे आ गया एंड देन सडन ऊपर, देन आपका पूरे दिन कंसोलिडेट में आपका फंस गया। बीच बीच में आप देख रहे हो ये फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, फिर ऊपर गई, देन आपका लास्ट में नीचे क्लोज हुआ। तो इसमें सिंपली आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 942 ऊपर का लेवल आ रहा है, बिल्कुल छोटी सी रेंज हो गई, नैरो रेंज, और 938 नीचे की रेंज है। अगर ये गैप, वही सेम बैंक निफ्टी वाला और निफ्टी के इंडेक्स में देखते हैं, गैप डाउन गैप अप खुला तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा, गैप अप डाउन खुला तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। वो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना था SBI। नाउ SBI भी सेम बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो कल ब्रेक डाउन का था और आज इसने ब्रेकआउट वापस से रेंज में आ गया। इसकी 580 से लेके 584, वही 584 से लेके 610,
ये तो बहुत दिनों से, मतलब कई दिनों से आप देखोगे रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें ये आपका एक डबल टॉप बना है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये आपका ब्रेक डाउन लेवल है। कौन सा आ रहा है? 590 और 595, छोटी छोटी रेंज में है, सारे स्टॉक्स भी है और सब चीज़ आपकी छोटी छोटी रेंज में है। तो याद रखना, अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान कर रहे हो तो इनमें से एटलीस्ट आपको 2 स्टॉक्स का साथ चाहिए, चाहे SBI ICICI का चाहिए, HDFC ICICI का चाहिए, HDFC SBI का चाहिए। वो चीज़ को ध्यान रखना। सारे हम लोगों ने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल्स नोट कर लिए, अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करते हो तो। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग रिलायंस, सारा का सारा। अच्छा, आप पिछले 3 दिन से एक चीज़ देख रहे होगे क्या, पहले हाफ में मूव आ जाता है और सेकंड हाफ में मार्केट आपका साइडवेज हो जाती है, परेशान करती है। फिर सेम चीज़ में भी अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट एक साइडवेज मेरा ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, तुरंत से इसने नीचे की रेंज को टेस्ट कर लिया, करेक्ट। तो कोई इसमें क्या आ रहा है आपका, नीचे सपोर्ट कौन सा है जिसके नीचे रिलायंस पैनिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिक्कत करेगा, 2295 का लेवल है ना, जिसके नीचे प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो ये सपोर्ट एरिया है 2300 का, ऊपर आपका 2330 का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग आईटी पे। अच्छा, मार्केट बहुत वोलेटाइल थी, ठीक है, मतलब आपको अलग अलग वोलेटाइल इन द सेंस, जब डायरेक्शन नहीं दे रही हो ना, आईटी कुछ चल रही हो, रिलायंस कुछ चल रहा हो, कंसोलिडेट कर रहे हो स्टॉक सारे आपके, तो आपको इंडेक्स में अवॉइड करना चाहिए। आपने अभी मैं फिर निफ्टी भी दिखाऊंगा, मैंने एक बाइंग का ट्रेड दिया था, लेकिन मैंने कहा था पॉजिटिव एक्शन बनना था उस टाइम पे, लेकिन हमने बाय क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ चॉपीनेस। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा बचा भी लोगे ना गंदी मार्केट में, तो पैसा कमाने के बराबर ही होता है। बहुत अंडररेटेड है ये चीज़ कि हम लोग उसको पैसा बचाने को इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन पैसा अगर आपने बचा लिया ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वरना क्या होता है, जब मौका मिलता है तो चौका नहीं मार पाते। अभी बात करते हैं ऊपर ऊपर नीचे देख रहे हो आप, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, एक्शन के साथ चलती रहे मार्केट, दिक्कत नहीं होता है। जब भी मार्केट एक झटके में ऊपर जाके पूरा नीचे आ जाती है, चलो पूरा नीचे आ गई, चलो हम बेयर कर लेंगे, ऊपर जाने के बाद कहीं पे एक रेजिस्टेंस मिले, लेकिन नहीं लिया, सीधा ऊपर टंग गई, सीधा ऊपर टंग गई। उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है हम लोग ब्रेकआउट मान लेते हैं, नीचे आके फिर ऊपर जाए, प्राइस एक्शन बनाए, फिर सीधा नीचे आ गई। अब आप ऐसे मार्केट में आपको चॉपीनेस नहीं खाओगे। कुछ लोग कल पूछ रहे थे कि कैसे पता करें कि चॉपीनेस है। जब बहुत ज़्यादा वी बनने शुरू हो जाते हैं ना, कि बार बार वी आता है, तो अंदाज़ा लगा लो कि भाई साहब आज मार्केट को किसी तरफ बच के निकल जाए, वही बहुत है ना, वो चीज़। चलो आते हैं नेक्स्ट अपना, फिर निफ्टी और देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था इस लेवल के ऊपर, ये इस कंसोलिडेटिंग कैंडल दिख रहा है, मैंने सिर्फ एक मेंशन किया था कि मार्केट में पॉजिटिव एक्शन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बाय करना है 720 के ऊपर, प्री अटेम्प्ट नहीं करना। इस जगह पे जब एक्शन बन रहा था ना, बाइंग का 2 कैंडल दिख रही है, तब मैं कह रहा था कि पॉजिटिव एक्शन है, लेकिन हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज चॉपीनेस ऑफ द मार्केट है ना। और वो सही हुआ ट्रेड, अगर आपने नहीं लिया तो आपको जबरदस्ती का स्टॉप लॉस कटता, ठीक है। यहाँ का अगर आप बात करोगे तो इस पॉइंट के नीचे इसने काफ़ी सबको बायर्स ने किया, 1 2 3 4 5 बार डिफेंड करने की कोशिश की। कौन सा है 19700, यानी कि मुझे ऊपर ब्रेकआउट इसके ऊपर ही शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होंगे, तभी मैं बाइंग के बारे में इसमें सोचूंगा। और नीचे जब तक कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट स्विंग आ रहा है, ये स्विंग आ रहा है, एंड देन आपका वही जो नीचे आपके लेवल है कौन सा 620 वगैरह, तो 725 ऊपर और 600 आपका नीचे, ठीक। कोशिश करना कि 10 बजे से पहले ट्रेड ना लो, और लेना भी तो हाफ क्वांटिटी में लेना, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें क्या डिसीजन आता है क्या नहीं होता है हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।